अमावस्या की रात थी। आसमान पर काले बादलों का कब्जा था और हवा में अजीब सी गंध तैर रही थी, जैसे किसी ने सड़ी हुई चीज जलाई हो। चंद्रपुर नाम का छोटा सा गांव, जो पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसा था, आज पूरी तरह सन्नाटे में डूबा हुआ था। यहाँ के लोग रात को अपने घरों से बाहर निकलना पसंद नहीं करते थे, खासकर उस जंगल की दिशा में तो बिल्कुल नहीं। गांव के हर बुजुर्ग के होठों पर एक नाम कांपता था, रक्त तांत्रिक। कहा जाता था कि कई दशक पहले इस जंगल की गुफा में एक तांत्रिक काले मंत्रों से मृत आत्माओं को जगाता था। उसने इंसानों की बलि दी, खून से जमीन सींची और गांव के बच्चों तक को नहीं छोड़ा। गांव वालों ने मिलकर एक दिन उसे उसी गुफा में जिंदा दफन कर दिया, लेकिन दंत कथा ये भी कहती थी कि वह मरा नहीं, सिर्फ सो गया है और सही रात का इंतजार कर रहा है। शहर से आए वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर अर्जुन कपूर को इन बातों पर विश्वास नहीं था। उसे लोक कथाएं पसंद थी, लेकिन वो मानता था कि ये सब डराने के लिए गढ़ी जाती हैं। एक ब्लॉग पर उसने चंद्रपुर और रक्त तांत्रिक की कहानी पढ़ी। साथ में एक धुंधली तस्वीर थी, गहरे जंगल में एक गुफा जिसका मुंह किसी दैत्य जैसा दिखता था। उस तस्वीर के नीचे लिखा था, दुनिया की सबसे खतरनाक जगहों में से एक। अर्जुन को लगा कि यह मौका है कुछ अनोखी तस्वीरें लेने का और यह साबित करने का कि अंधविश्वास सिर्फ बेवकूफ बनाने का तरीका है। उसके बाद अर्जुन अपनी जीप लेकर गांव पहुंचा। गांव सुनसान था, लोग चुपचाप अपने अपने घरों में थे। वह सबसे बुजुर्ग आदमी बहुत कुछ है, हरीराम के पास पहुंचा। उनकी सफेद दाढ़ी कमर तक थी और आंखों में डर का साया। अर्जुन ने कहा, बाबा, मैं उस गुफा की तस्वीरें लेने आया हूं। हरीराम कांपते हुए बोले, बेटा, मौत की तस्वीर खींचकर कोई मशहूर नहीं बनता। आज अमावस्या है, आज उसकी ताकत सबसे ज्यादा होती है। अर्जुन मुस्कुराया, अगर डर के कारण जीना छोड़ दे तो जिंदगी का मतलब क्या है। शाम ढलते ही अर्जुन कैमरा, टॉर्च और पानी लेकर निकल पड़ा। जंगल का रास्ता सुनसान था, लेकिन पेड़ों की सरसराहट और दूर से आती भेड़िए की हुआ हुआ उसकी धड़कनें तेज कर रही थी। हवा में किसी अजीब जड़ी बूटी की मिलीजुली गंध थी। जगह जगह जले हुए दीपक, राख और जानवरों की हड्डियां बिखरी हुई थीं, जैसे यहां कभी पूजा या बलि हुई हो। अचानक रास्ते में एक काला मोर उसके सामने आकर बैठ गया। मोर की आंखें लाल चमक रही थीं और वह बिना हिले दुले उसे देख रहा था, जैसे चेतावनी दे रहा हो। अर्जुन ने अनदेखा कर दिया और आगे बढ़ गया। करीब 1 घंटे बाद वह उस गुफा के सामने था। गुफा का मुंह बड़ा और अंधेरे में खुला था, जैसे किसी दैत्य ने जबड़ा खोल रखा हो। ऊपर से पानी की बूंदें टपक रही थीं और अंदर से ठंडी हवा के साथ अगरबत्ती जैसी खुशबू आ रही थी, लेकिन उसमें खून की धातु जैसी गंध भी मिली हुई थी। अर्जुन ने फ्लैश मारा। दीवारों पर लाल रंग से बने अजीबोगरीब चिन्ह नजर आए और कुछ जगह इंसानी खोपड़ियां पत्थर में गड़ी हुई थीं। गुफा में कदम रखते ही उसने मंत्रोच्चार की धीमी आवाज सुनी, जो धीरे धीरे तेज हो रही थी। टॉर्च की रोशनी में वह एक बूढ़े आदमी को देख सका। लंबी सफेद दाढ़ी, पूरी तरह सफेद आंखें और लाल चोगा ओढ़े हुए। वह काले पत्ते चबूतरे पर बैठा था। चारों ओर खून से भरे कटोरे रखे थे और उसके मुंह से काला धुआं निकल रहा था। तांत्रिक ने अपना मंत्र रोका और अर्जुन की ओर देखा। तू यहां क्यों आया है? तेरे कदमों ने मौत को जगा दिया है। अर्जुन ने कहा, मैं सच को बेनकाब करने आया हूं। तांत्रिक हल्का मुस्कुराया, फिर एक कटोरे का खून हवा में फेंक दिया। गुफा की दीवारें कांपने लगीं, छत से उल्टे लटकते साए नीचे उतरने लगे। उनकी आंखें लाल थीं, दांत नुकीले और शरीर सड़ात से भरे। अर्जुन ने भागने की कोशिश की, लेकिन गुफा का रास्ता धुंध से भर गया और बाहर निकलना असंभव हो गया। तांत्रिक के पीछे एक विशाल लोहे के दरवाजे पर जंजीरें लिपटी थीं। तांत्रिक ने मंत्र पढ़ते हुए जंजीरें तोड़ी। दरवाजा खुला और इसके पीछे एक गहरा कुआं था,
कुएं से लाल आंखें चमक रही थी और विकृत चेहरे वाले मृत लोग बाहर निकलने लगे। तांत्रिक की मृतक सेना, तेरी आत्मा अब इनका हिस्सा बनेगी। तांत्रिक गर्जा, तेरे कैमरे से मैं उनकी आत्माएं कैद करूंगा। अर्जुन ने कैमरा उठाया और बेतहाशा तस्वीरें लेने लगा। हर फ्लैश के साथ एक आत्मा कैमरे में खींचकर गायब हो जाती थी और स्क्रीन पर उनका भयानक चेहरा जम जाता था। लेकिन जैसे जैसे तस्वीरें बढ़ती गईं, कैमरे का वजन भारी होता गया, मानो हर आत्मा का बोझ उसमें कैद हो रहा हो। तांत्रिक अचानक उसके सामने आया। उसकी सांस ठंडी और आंखें चीर देने वाली थी। उसने अर्जुन के सिर पर हाथ रखा और मंत्र फूंका। अर्जुन की चीख गुफा में गूंज उठी और फिर सब खामोश हो गया। अगली सुबह गांव के कुछ लोग जंगल में गए, लेकिन गुफा का मुंह बंद था, जैसे वहां कभी कोई रास्ता था ही नहीं। सिर्फ जमीन पर एक टूटा हुआ कैमरा पड़ा था, जिसकी स्क्रीन पर आखिरी तस्वीर थी अर्जुन का चेहरा, लेकिन उसकी आंखें सफेद और मुंह से काला धुआं निकल रहा था। गांव वाले कहते हैं आज भी अमावस्या की रात गुफा के पास कैमरे का फ्लैश दिखता है और एक फोटोग्राफर की चीख सुनाई देती है। जो भी उस रात उस तरफ जाता है, उसकी तस्वीर खिंच जाती है और फिर वो कभी वापस नहीं आता। ये स्टोरी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करो मेरे YouTube चैनल को।